वेलकम टू माई चैनल सपनों की उड़ान। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 29 जुलाई के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इतिहास से। सबसे पहला इतिहास, 29 जुलाई 2015 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 10 लॉन्च की। शुरुआती दौर में इसे 190 देशों के बाज़ार में उपलब्ध कराया गया था। दुनिया के करीब 40 लाख लोगों से मिले फीडबैक और परीक्षण के आधार पर विंडोज़ 10 को बनाया गया था। इससे निजी तकनीकी के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हो गई थी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले इतिहास की ओर। 29 जुलाई 1987 भारत श्रीलंका शांति समझौता हुआ था। इसी दिन भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने के साथ कोलंबो में भारत श्रीलंका शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के जरिए श्रीलंका में जारी गृह युद्ध रोकने के प्रयास किए जा रहे थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले इतिहास को। 29 जुलाई 1904 में उद्योगपति जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा का जन्म हुआ था। जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा भारत के अग्रणी उद्योगपति थे। आधुनिक भारत की औद्योगिक बुनियाद रखने वाले उद्योगपतियों में उनका नाम सर्वोपरि है। भारत में इस्पात, इंजीनियरिंग, होटल, वायुयान और अन्य उद्योग के विकास में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश की पहली वाणिज्य विमान सेवा टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की, जो आगे चलकर सन 1946 में एयर इंडिया बन गई। इस योगदान के लिए JRD टाटा को भारत के नागरिक उड्डयन का पिता भी कहा जाता है। देश के विकास में उनके अतुलनीय योगदान को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने उन्हें सन 1955 में पद्म विभूषण और 1972 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। सिंगापुर देश में भारतीय मूल की किस नर्स को राष्ट्रपति सम्मान के लिए नामित किया गया? आंसर होगा कला नारायण सामी। कला नारायण सामी को यह सम्मान इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने इस कोरोना काल में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कला नारायण सामी को सिंगापुर के राष्ट्रपति हलीम याकूब द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र, एक ट्रॉफी और 10,000 SGD सिंगापुर करेंसी की राशि दी गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य की सरकार ने नहर आधारित जल परियोजना को मंजूरी प्रदान की? उत्तर होगा पंजाब। पंजाब मंत्रिमंडल ने विश्व बैंक के वित्त पोषण के तहत अमृतसर और लुधियाना शहरों के लिए नहर आधारित पानी की आपूर्ति के लिए 285.71 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट स्थानीय सरकारी विभाग द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव के अनुसार 200 मिलियन डॉलर यानी कि 70% और पंजाब सरकार को 85.71 मिलियन डॉलर यानी कि 30% वित्त प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO ने 500 बिस्तरों का अस्थायी अस्पताल किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की? आंसर है बिहार। पटना केंद्रीय सरकार की पहल पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की टीम ने 500 बिस्तरों वाले अस्थायी कोविड अस्पताल के निर्माण के लिए बिहार की राजधानी पटना और मुजफ्फरपुर का दौरा कर विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया। जिला अधिकारी के निर्देश पर DRDO के अधिकारियों की टीम ने उपयुक्त जमीन के अवलोकन एवं चयन के लिए वेटनरी कॉलेज के आसपास की जमीन तथा बिहटा में कई स्थलों का अवलोकन कराया गया। जिला अधिकारी कुमार रवि ने बताया कि उपयुक्त स्थल का चयन होने के उपरांत DRDO द्वारा अस्पताल निर्माण की दिशा में ठोस कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन के किस सरकारी परमाणु संस्था के 90 वैज्ञानिकों ने एक साथ इस्तीफा दिया? आंसर INEST परमाणु संस्थान। चीन के सबसे बड़े सरकारी परमाणु संस्थान द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी सेफ्टी टेक्नोलॉजी में
काम करने वाले 90 से अधिक वैज्ञानिकों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। इस घटना को चीन की जिनपिंग सरकार ने ब्रेन ड्रेन मानते हुए तत्काल जांच के आदेश दे दिए हैं। अब ऐसा माना जा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में वैज्ञानिकों के इस्तीफे के बाद इस संस्थान को चलाने के लिए महज कुछ ही वैज्ञानिक बचे हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसने वायुयान उत्सर्जन में कमी लाने के लिए जेट जीरो काउंसिल का गठन किया? आंसर, यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम उड्डयन क्षेत्र में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से जेट जीरो योजना पर कार्य करने की घोषणा की। इसके प्रमुख बिंदु हैं, यूनाइटेड किंगडम ने वर्ष 2050 तक देश में शुद्ध शून्य अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान पहल इसी का एक भाग है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य अटलांटिक परगमनीय उड़ानों को कार्बन मुक्त बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे में किस वर्ष तक के सभी रेल डब्बों में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग लगाने का लक्ष्य रखा है? आंसर होगा 2022। इस टैग के जरिए रेल डब्बे जहां कहीं भी हो उनका लाइव लोकेशन पता लगाया जा सकता है। अब तक 23,000 रेल डब्बों में RFID टैग लगाए जा चुके हैं। रेलवे के बाकी डब्बों में ये टैग लगाने का काम लगातार किया जा रहा है। कोविड महामारी के कारण कुछ समय के लिए यह काम धीमा पड़ गया था, लेकिन फिर से पूरी क्षमता से किया जा रहा है। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। किसने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए वैली बैंड को विकसित किया है? आंसर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड। जब तक महामारी कोरोना खत्म ना हो जाए तब तक सोशल डिस्टेंसिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसे मेंटेन करने के लिए IIM के द्वारा इनक्यूबेटेड स्टार्टअप ने वियरेबल डिवाइस वैली बैंड को बनाया है। ये बैंड किसी दूसरे के पास आते ही अलार्म बजाने लगता है और इस तरह सोशल डिस्टेंसिंग करने में मदद करता है। ये वैली बैंड दूसरे बैंड के 3 फीट या 1 मीटर के दायरे में आते ही पहनने वाले को जानकारी देने के लिए धीरे धीरे वाइब्रेट करने लगता है और बजर बजाता है और साथ ही LED फ्लैश करने लगता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय शिपिंग मंत्रालय ने कितने वर्षों के लिए जलमार्ग उपयोग शुल्क माफ़ करने की घोषणा की? आंसर होगा 3 वर्षों के लिए। केंद्रीय नौवहन मंत्रालय ने घोषणा की है कि उसने 3 साल की अवधि के लिए जलमार्ग उपयोग शुल्क माफ़ कर दिया है। अंतर्देशीय जलमार्ग को परिवहन के सस्ते साधन के रूप में बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। जल उपयोग शुल्क पहले सभी जहाज़ों द्वारा राष्ट्रीय जलमार्गों के उपयोग पर लागू था। इस छूट से 2022-23 तक अंतर्देशीय जलमार्ग यातायात परिवहन को बढ़ाकर 110 मिलियन मीट्रिक टन करने का अनुमान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक्सॉन को पछाड़कर एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी कौन सी बनी है? आंसर, रिलायंस इंडस्ट्रीज। कोरोना वायरस महामारी के बीच एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। रिलायंस ने एक्सन मोबिल कॉरपोरेशन को पीछे छोड़ते हुए सऊदी अरामको के बाद अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज बन गई है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश ने ऑपरेशन लीजेंड नामक पहल की शुरुआत की? आंसर है अमेरिका। अमेरिका में बढ़ते आपराधिक मामलों को रोकने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन लीजेंड नामक पहल की शुरुआत की। भारत में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की किस वैक्सीन के नैदानिक परीक्षण करने की घोषणा की? आंसर, कोविशील्ड। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। भारत ने किस देश के साथ डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए? आंसर है रूस। हस्ताक्षर किए गए समझौते के अनुसार एक निश्चित संख्या तक एक दूसरे के देश में सैनिकों की तैनाती की व्यवस्था भी की जा सकेगी। इसके बदले में
रूसी ईंधन भरने के लिए विशाखापट्टनम और मुंबई जैसे बंदरगाहों का उपयोग करने में सक्षम होंगे और रूसी हवाई अड्डों और ठिकानों पर पहुंचने पर भारत भी ऐसा कर सकेगा। भारत निकट भविष्य में अपना एक आर्कटिक स्टेशन भी बना सकता है जिसमें रूस एक भागीदार हो सकता है, क्योंकि रूस ने भारत को विशाल आर्कटिक क्षेत्र में ऊर्जा संसाधनों तक पहुंच का आश्वासन दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत ने उत्तर कोरिया के साथ कितने मिलियन डॉलर की चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए समझौता किया है? आंसर होगा 1 मिलियन डॉलर। भारत ने डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता प्रदान की है। WHO से प्राप्त अनुरोध के जवाब में भारत से उत्तर कोरिया को यह चिकित्सा सहायता दी गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस प्रौद्योगिक संस्थान ने 1 घंटे में कोविड-19 का पता लगाने के लिए डिवाइस विकसित किया है? आंसर होगा IIT खड़गपुर। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान IIT खड़गपुर ने शनिवार को कहा कि उसके शोधकर्ताओं ने एक पोर्टेबल डायग्नोस्टिक उपकरण विकसित किया है जो मात्र 400 रुपये की अनुमानित लागत पर 60 मिनट में कोरोना वायरस जांच कर रिपोर्ट प्रदान करता है। यह एक पोर्टेबल डिवाइस है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अयोध्या में सिविल वर्क और सुंदरीकरण के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? उत्तर होगा 55 करोड़ रुपए। अयोध्या को जोड़ने वाला बाईपास 16 किलोमीटर लंबा होगा। अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह के आग्रह पर 55 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी मिली है। इसमें 40 करोड़ रुपए से बाईपास के निर्माण, 15 करोड़ रुपए से सौंदर्यीकरण कार्यों पर खर्च होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 जुलाई को किस राज्य में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन हुआ? आंसर होगा झारखंड। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा ने झारखंड में पार्टी के 8 जिला कार्यालयों का मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया और कहा कि आगामी कुछ वर्षों में देश के सभी जिलों में पार्टी के कार्यालय बनने से जो भाजपा की योजनाओं को सशक्त बनाने का काम करेगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लड़ाकू विमान राफेल की पहली खेप फ्रांस से कब भारत पहुंचेगी? उत्तर 29 जुलाई 2020। परमाणु हमले में सक्षम ये विमान 29 जुलाई को भारत की सरजमी पर लैंड करेंगे। फ्रांस के मेरिनेक एयरबेस से 5 राफेल फाइटर विमानों का पहला बैच रवाना हो चुका है। ये विमानें अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पे पहुंचेंगे। मोदी सरकार ने फ्रांस सरकार के साथ 36 राफेल विमानों की खरीद के लिए 59,000 करोड़ रुपए में डील की है। इस दोनों सरकार के बीच इस बाबत समझौते पर हुए दस्तखत के करीब 4 साल बाद राफेल विमान की पहली खेप भारत को मिल रही है। अगला क्वेश्चन। बेंजामिन एम कापा का हाल ही में निधन हुआ, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? आंसर है तंजानिया। किस राज्य में सड़कों की सुधार के लिए मैकाडामाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया गया? आंसर जम्मू एंड कश्मीर। 11,000 किलोमीटर लंबी सड़कों सहित सभी सड़कों के 100% मैकाडामाइजेशन के लिए एक कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत के लिए उपराज्यपाल ने लोक निर्माण विभाग को पहली किस्त के रूप में 200 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की ताकि प्रमुख सड़कों पर मैकाडामाइजेशन का काम शुरू तुरंत हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मानक विभाग का नया मोबाइल एप्लीकेशन कौन सा है? आंसर होगा BIS केयर, जिसे रामविलास पासवान जी द्वारा लॉन्च किया गया है। BIS केयर के अलावा मंत्री ने उपभोक्ताओं के लिए
3 पोर्टलों मानकीकरण, अनुरूपता आकलन तथा EBIS के प्रशिक्षण का भी शुभारंभ किया है। BIS केयर ऐप उपभोक्ताओं को ISI मार्क एवं हॉलमार्क उत्पादों की प्रामाणिकता की जांच करने के साथ साथ शिकायत दर्ज करने में भी सक्षम बनाएगी। और आज का आखिरी क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने रोजगार बाजार पोर्टल का शुभारंभ किया है? आंसर, दिल्ली राज्य सरकार। दिल्ली में युवाओं को नौकरी तलाशने के लिए भटकना न पड़े, इसके लिए दिल्ली सरकार ने एक जॉब पोर्टल jobs.delhi.gov.in लॉन्च कर रही है। इसे रोजगार बाजार का नाम दिया गया है। जिन लोगों की लॉकडाउन में नौकरी चली गई, उसके लिए इस जॉब पोर्टल के मदद से नौकरी ढूंढना आसान हो सकेगा। इस पोर्टल पर एम्प्लॉयर और नौकरी तलाशने वाले दोनों रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।